प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भारतीय संगीत के कितने भेद होते हैं इसके बारे में बताता हूँ। यह भारतीय संगीत कितने प्रकार का होता है उसे मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संगीत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यह भारतीय संगीत के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जिसका एक अपना नियमित शास्त्र होता है। शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जिसके अंतर्गत एक अपना नियमित या जिसका एक अपना नियमित शास्त्र होता है। इसके कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, उन्हीं नियमों में बंध कर ही इस शास्त्रीय संगीत को गाया बजाया जाता है। किसी भी राग को गाते बजाते समय उसके विशेष रूप से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। क्योंकि किसी भी राग में जो भी राग आप गाए बजाएंगे उसमें जो स्वर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं ही स्वरों का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा यदि किसी और स्वर का आपने उसमें या वर्जित स्वर का आपने उसमें प्रयोग कर दिया तो उस राग को बहुत हानि पहुंचेगी। इसलिए शास्त्रीय संगीत में स्वर, लय, ताल, किसी भी आप राग को गाए बजाएंगे तो स्वर में, लय में, ताल में, इन तीनों में बंध कर ही उसे गाया बजाना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें कि शास्त्रीय संगीत का एक अपना नियम है और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए उसे गाया बजाया जाता है। भाव संगीत शास्त्रीय संगीत की तरह है, कोई इसका एक अपना नियमित शास्त्र नहीं होता है और ना ही इसमें कोई बंधन होता है। जिस प्रकार से शास्त्रीय संगीत में बंध करके ही और उसमें नियम का उल्लंघन नहीं करना होता है, उस प्रकार से भाव संगीत में शास्त्रीय संगीत की तरह कोई नियम या बंधन नहीं होता है। भाव संगीत में आप किन्हीं भी स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको सुनने में अच्छा लगे। भाव संगीत को किन्हीं भी तालों में आप गा बजा सकते हैं। उसमें आप आलाप, तान, खटका, मुर्की ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इसमें भाव संगीत को गाते बजाते समय इसका कोई बंधन नहीं होता है। भाव संगीत का एकमात्र उद्देश्य होता है, वह है रंजकता, मधुरता, सुनने में जो अच्छा लगे, आपके मन को सुनने में जो अच्छा लगे, आपको मनोरंजन करे, यानी आप उसको सुन करके आनंदित हों, खुश हों, यही एकमात्र उद्देश्य भाव संगीत का होता है। तो भाव आपने सुन लिया कि शास्त्रीय संगीत में तो नियम होते हैं, वो नियमों में बंध कर ही गाया बजाया जाता है। कोई भी राग हम गाए बजाएंगे तो नियम में, स्वर में, लय में, ताल में बंध करके ही उसको गाया बजाया जाता है। लेकिन भाव संगीत में ऐसा नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं होता है, उसमें कोई एक अपना कोई नियम नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है भाव संगीत का, वह है रंजकता, यानी आपको वह सुनने में अच्छा लगना चाहिए, उसे हम भाव संगीत कहते हैं। भाव संगीत के तीन भेद होते हैं। पहला है चित्रपट गीत संगीत, लोक संगीत और भजन संगीत। भाव संगीत के तीन भेद हैं, चित्रपट संगीत, लोक संगीत और भजन संगीत। चित्रपट संगीत वह संगीत होता है जिन गीतों का प्रयोग चित्रपट या सिनेमा में किया जाए। जिन गीतों का प्रयोग चित्रपट या सिनेमा में प्रयोग किया जाए वह चित्रपट गीत कहा जाता है। इसके एक कुछ विशेषताएं होती हैं, निजी विशेषताएं होती हैं कि यह बहुत ही आकर्षक रीति से गाया जाना चाहिए, श्रृंगार रस प्रधान होना चाहिए और ध्वनिबद्ध तरीके से इसकी जो रचना हो वह बहुत आकर्षक होनी चाहिए इस प्रकार से, और सुनने में बहुत मधुर लगना चाहिए। यह सिनेमा में प्रयोग किए जाने के कारण इन्हें एक फिल्मी संगीत भी कहते हैं, फिल्मी गीत भी कहते हैं। आजकल जो जनता है वह फिल्मी गीतों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, शास्त्रीय संगीत की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होती है, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा है लोक संगीत। लोकगीत जो होता है वह ग्रामीणों का गीत कहा जाता है। इसमें जब लोकगीत गाए जाते हैं
तो गांव के जो पुराने रीति रिवाज हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, उन रीति रिवाजों का उसमें बहुत विशेष वर्णन होता है उन गीतों में। बहुत से गीत हैं जो गांव में गाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोकगीत कहते हैं। जैसे आल्हा के गीत गाए जाते हैं, लोरी गाई जाती हैं। शादी समारोह में आप जाते हैं तो महिलाएं तरह तरह के मनोरंजक बहुत ही मधुर गीत गाती हैं, वो आपको सुनते ही हैं आप गांव में जब रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी गांव देहात में जो भी गीत गाए जाते हैं, लोरी गाई जाती हैं, कीर्तन गाए जाते हैं बहुत सारे। और आप देखते हैं कि आल्हा ऊदल के ये बहुत सारे नौटंकी वगैरह आप देखते हैं। नौटंकी वगैरह में जब जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं आल्हा ऊदल से संबंधित। तो ये आपका लोकगीत है। जो उस क्षेत्र से संबंधित जो गीत होते हैं वह लोकगीत के अंतर्गत आते हैं, और वहाँ उस ग्रामीण क्षेत्र के जो रीति रिवाज हैं उनका वर्णन उन लोकगीतों में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है। तो ये लोकगीत के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका है भजन संगीत। भजन संगीत में इन गीतों में ईश्वर का गुणगान या उससे प्रार्थना की जाती है। भजन संगीत में ईश्वर का गुणगान किया जाता है या ईश्वर की जो प्रार्थना की जाती है वही हमारा भजन संगीत कहा जाता है। उन्हें भजन और जिन साहित्यिक कविताओं को स्वर तालबद्ध करके गाते हैं, ध्यान रखिएगा, जिन साहित्यिक कविताओं को स्वर और तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें तो हम गीत कहते हैं। और जिन गीतों में भगवान का वर्णन हो या उनकी प्रार्थना से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं वह भजन कहलाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि भारतीय संगीत के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है भाव संगीत। भाव संगीत के मैंने 3 भेद बताए आपको। चित्रपट संगीत, दूसरा है लोक संगीत और तीसरा है भजन संगीत। इसको आप लिख लें और इसको बार बार आप पढ़ें, जिससे आपको ये याद हो जाए। और जब विद्यालय खुलेगा तो मैं ये सब आपसे पूछूंगा और सुनूंगा।